14 दिसंबर 2025। यह तारीख ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई है, लेकिन किसी उपलब्धि के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसे खौफनाक मंजर के लिए जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। सिडनी, जो अपनी खूबसूरती, अपने ओपेरा हाउस और अपने शांत समुद्री तटों के लिए जाना जाता है, कल शाम वहां की हवा में बारूद की गंध घुल गई। जिस ऑस्ट्रेलिया को हम शांति का टापू मानते थे, जहां दुनिया भर के लोग एक बेहतर जिंदगी की तलाश में जाते हैं, कल वहां इंसानियत का कत्ल हुआ। और यह कत्ल किसी और ने नहीं, बल्कि एक ऐसी जोड़ी ने किया जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी, एक पिता और उसका बेटा। जी हां, आपने सही सुना। एक बाप जिसका काम अपने बेटे को दुनिया की बुराइयों से बचाना होता है, वो खुद अपने बेटे को मौत के मुंह में लेकर गया। और जब इन दोनों के तार खंगाले गए, जब इनकी पहचान की परतें खुली, तो एक बार फिर दुनिया का ध्यान दक्षिण एशिया के उस देश की तरफ गया जो दशकों से आतंकवाद की फैक्ट्री बना हुआ है। वो देश है पाकिस्तान। आज की ये रिपोर्ट सिर्फ सिडनी के बॉन्डी बीच पर हुए हमले की कहानी नहीं है। यह कहानी है उस नफरत की जो 7 समंदर पार करके भी लोगों का पीछा नहीं छोड़ती। यह विश्लेषण है उस खतरे का जो अब पश्चिमी देशों के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। आज हम 14 दिसंबर की शाम का पल पल का हाल जानेंगे। हम जानेंगे कि कैसे ऑस्ट्रेलिया की खुफिया एजेंसियां फेल हुईं, और सबसे बड़ा सवाल, आखिर इजरायल और भारत इस हमले को किस नजरिए से देख रहे हैं। आइए घड़ी की सुइयों को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। 14 दिसंबर रविवार की शाम सिडनी का मौसम बेहद सुहावना था। बॉन्डी बीच पर पर्यटकों की भारी भीड़ थी, लेकिन उस भीड़ में एक खास समुदाय भी मौजूद था, यहूदी समुदाय, जूइश कम्युनिटी। मौका था हनुक्का के पवित्र त्योहार का। यह त्योहार रोशनी का त्योहार है। यह अंधेरे पर उजाले की जीत का प्रतीक है। सैकड़ों यहूदी परिवार, छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं वहां इकट्ठा हुए थे। वो अपने पारंपरिक गीत गा रहे थे, एक दूसरे को गले लगा रहे थे और मोमबत्तियां जलाने की तैयारी कर रहे थे। किसी को भी इस बात का जरा सा भी अंदेशा नहीं था कि इस जश्न के बीच मौत उनके इतने करीब खड़ी है। शाम के करीब 6 बजे जब सूरज ढल रहा था और फिजाओं में ठंडक घुल रही थी, तभी भीड़ के बीच 2 संदिग्ध लोग दाखिल होते हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक उन्होंने भारी जैकेट पहन रखी थी जो उस वक्त के मौसम के हिसाब से थोड़ी अजीब लग रही थी, लेकिन किसी ने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ये दोनों हमलावर सीधे उस जगह की तरफ बढ़ रहे थे जहां भीड़ सबसे ज्यादा घनी थी। और फिर शाम के 6:15 पर वो हुआ जिसकी कल्पना भी डरावनी है। अचानक उन दोनों ने अपनी जैकेट के अंदर से ऑटोमेटिक राइफल्स निकाली। एक पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। शायद लोगों को लगा कि यह कोई प्रैंक है या कोई खेल। लेकिन जब पहली गोली चली और एक बुजुर्ग जमीन पर गिरे, तब वहां भगदड़ मच गई। चीख पुकार, रोते हुए बच्चे और अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए लोग। वो मंजर किसी युद्ध के मैदान जैसा था। हमलावरों ने बिना किसी रहम के अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। उनकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था, उनके चेहरों पर कोई शिकन नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि वो किसी वीडियो गेम का हिस्सा हैं, जहां उनका मकसद सिर्फ स्कोर बढ़ाना है, यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारना। लेकिन इस हमले की सबसे भयावह बात यह थी कि वो दोनों एक दूसरे को कवर फायर दे रहे थे। वो एक प्रोफेशनल टीम की तरह काम कर रहे थे। और यह टीम वो एक परिवार था। एक बाप जिसकी उम्र करीब 50 साल थी और उसका बेटा जो मुश्किल से 20 या 22 साल का रहा होगा। बाप आगे चल रहा था और बेटा उसके पीछे। यह दृश्य आधुनिक आतंकवाद का सबसे विकृत चेहरा है। सोचिए, उस बेटे की मानसिकता क्या रही होगी। किस तरह का जहर उसके दिमाग में भरा गया होगा कि उसे अपने ही पिता के साथ मासूम लोगों को मारने में फक्र महसूस हो रहा था। जैसे ही गोलियों की आवाज गूंजी, बॉन्डी बीच के आसपास मौजूद पुलिस पेट्रोलिंग टीम हरकत में आई। ऑस्ट्रेलिया की न्यू साउथ वेल्स NSW पुलिस ने अद्भुत साहस दिखाया। गोलीबारी शुरू होने के मात्र 4 मिनट के भीतर पुलिस की पहली गाड़ी मौके पर पहुंच चुकी थी, लेकिन हमलावर रुकने के मूड में नहीं थे। उन्होंने पुलिस को देखते ही उन पर फायरिंग शुरू कर दी। अगले 15 से 20 मिनट तक सिडनी का वो पॉश इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजता रहा। पुलिस के लिए चुनौती बहुत बड़ी थी, क्योंकि वहां सैकड़ों आम नागरिक फंसे हुए थे। अगर पुलिस
भारी हथियारों का इस्तेमाल करती तो आम लोगों की जान जाने का खतरा था। इसीलिए पुलिस ने बहुत ही सटीक निशाना साधने की रणनीति अपनाई। टैक्टिकल ऑपरेशंस यूनिट 2 के कमांडोज ने मोर्चा संभाला। इस मुठभेड़ के दौरान जो पिता था, जो इस हमले को लीड कर रहा था, उसे पुलिस की एक गोली सीधे सीने में लगी। वो मौके पर ही ढेर हो गया। लेकिन उसका बेटा अपने पिता को गिरता देख और भी ज्यादा आक्रामक हो गया। उसने सरेंडर करने के बजाय पुलिस पर हमले तेज कर दिए। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि वो कुछ नारे लगा रहा था जो अरबी या उर्दू भाषा में थे। अंततः पुलिस की जवाबी कार्रवाई में वो गंभीर रूप से घायल हुआ और जमीन पर गिर पड़ा। उसे तुरंत हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने तुरंत इलाके को कॉर्डन ऑफ किया और एम्बुलेंस को अंदर आने का रास्ता दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कई लोग अपनी जान गंवा चुके थे और दर्जनों घायल थे। सड़क पर बिखरा खून और लोगों के छूटे हुए सामान उस खौफनाक शाम की गवाही दे रहे थे। जब पुलिस ने मारे गए हमलावर की तलाशी ली तो उसकी जेब से जो दस्तावेज मिले, उसने जांच की दिशा को पूरी तरह से बदल दिया। उन दस्तावेजों पर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की मुहर लगी थी। शुरुआती जांच में यह पुष्टि हुई है कि ये दोनों पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रहने वाले थे। ये कुछ महीने पहले ही ऑस्ट्रेलिया आए थे। लेकिन सवाल यह है कि ऑस्ट्रेलिया कैसे पहुंचे? क्या ये रिफ्यूजी बनकर आए थे या फिर स्टूडेंट वीजा के जरिए? ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन पॉलिसी दुनिया में सबसे सख्त मानी जाती है। वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता बिना जांच के। तो फिर ये दो आतंकवादी जो अपने दिमाग में इतनी नफरत और जिहाद का जहर लिए हुए थे, वो सिडनी तक कैसे पहुंचे? और सबसे बड़ा सवाल, उनके पास ये हथियार कहां से आए? ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में जहां गन लॉज बेहद सख्त हैं, वहां ऑटोमेटिक राइफल्स हासिल करना आसान नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि यह कोई लोन वुल्फ अटैक नहीं था। इसके पीछे एक पूरा नेटवर्क काम कर रहा था। कोई लोकल हैंडलर था जिसने उन्हें पनाह दी, जिसने उन्हें रेकी करवाई और जिसने उन्हें हथियार मुहैया कराए। और इतिहास गवाह है, जब भी ऐसे नेटवर्क की बात आती है, उसके तार कहीं ना कहीं पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI या वहां पनप रहे आतंकी संगठनों से जुड़ते हैं। अब बात करते हैं इस हमले के मकसद की। यहूदी समुदाय को ही क्यों चुना गया, और वो भी हनुक्का के दिन? दोस्तों, यह हमला एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए हमास के हमले के बाद से पूरी दुनिया में यहूदी समुदाय के खिलाफ नफरत, एंटीसेमिटिज्म में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। आतंकवादी संगठन अब सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहना चाहते। वो चाहते हैं कि दुनिया का हर कोना युद्ध का मैदान बन जाए। ऑस्ट्रेलिया को एक सुरक्षित देश माना जाता है। वहां यहूदी समुदाय खुद को महफूज समझता था। हमलावरों का मकसद सिर्फ लोगों को मारना नहीं था, उनका मकसद उस सुरक्षा के एहसास को खत्म करना था। वो संदेश देना चाहते थे कि आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में छिप जाएं, हम आपको ढूंढ लेंगे। यह एक ग्लोबल जिहाद का संदेश था। इस हमले ने ऑस्ट्रेलिया की राजनीति में भूचाल ला दिया है। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने इसे कायरतापूर्ण कृत्य कहा है। लेकिन सिर्फ निंदा करने से काम नहीं चलेगा। ऑस्ट्रेलियाई जनता अब जवाब मांग रही है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं। सोशल मीडिया पर सिक्योर ऑस्ट्रेलिया और बान पाकिस्तान ट्रेंड कर रहा है। विपक्ष की पार्टियों ने सरकार को घेर लिया है। उनका कहना है कि वोट बैंक की राजनीति और तुष्टीकरण के चक्कर में हमने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता किया है। जबर एक बादरिंग की यह सवाल वाजिब भी है। जब दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंकवाद का केंद्र है, तो वहां से आने वाले लोगों की सख्त जांच क्यों नहीं की गई? क्या पश्चिमी देशों का मानवाधिकार और उदारवाद का चश्मा इतना धुंधला हो गया है कि उन्हें साफ दिखाई देने वाला खतरा भी नजर नहीं आता? अब जरा इस घटना को भारत के नजरिए से देखते हैं। भारत के लिए यह खबर चौंकाने वाली नहीं है, क्योंकि भारत पिछले 40 सालों से इसी दर्द को झेल रहा है। भारत बार बार दुनिया के मंचों पर, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो या G20, चिल्ला चिल्ला कर कहता रहा है कि आतंकवाद का कोई गुड या बैड वर्जन नहीं होता। जो सांप आप अपने पड़ोसी भारत के लिए पाल रहे हैं, वो एक दिन आपको भी डसेगा। अमेरिका ने इसे 9/11 में महसूस किया, यूरोप ने इसे पेरिस और लंदन के हमलों में देखा, और अब ऑस्ट्रेलिया इसे बॉन्डी बीच पर देख रहा है। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।